डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह वाक्य जितना छोटा है उतनी ही गहराई इसके भीतर छुपी हुई है। द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। आज हम एक ऐसे नौजवान की कहानी बताएंगे जिसने खुद को खोया हुआ समझा, लेकिन एक दिन उसे अपने अंदर ही वो खजाना मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आरव एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। ना वो क्लास में सबसे होशियार था, ना स्पोर्ट्स में सबसे आगे। हर दिन वह देखता कि उसके दोस्त किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। उसे लगता था मुझ में कुछ खास नहीं है। उसके कमरे की दीवार पर मोटिवेशनल पोस्टर्स तो थे, पर दिल में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। कई बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा हूँ? एक दिन उसकी लाइफ में एक मोड़ आया। लाइब्रेरी में बैठे हुए उसके प्रोफेसर ने उसे एक किताब दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और प्रोफेसर ने बस इतना कहा, इस किताब को धीरे धीरे पढ़। रोज 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ और खुद से पूछ, मेरे अंदर क्या खजाना छुपा है? अगले दिन से आरव ने हर सुबह आंखें बंद करके बैठना शुरू किया। शुरुआत में खामोशी बेचैन करती थी, लेकिन धीरे धीरे उस खामोशी में वो खुद की आवाज़ सुनने लगा। उसे याद आने लगा कि बचपन में उसे कहानियाँ बनाना बहुत पसंद था। उसने सोचा, शायद यही मेरा खजाना है। उसने छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू की, कभी दोस्त की लाइफ से प्रेरणा तो कभी सपनों से। वह रोज एफर्मेशंस भी दोहराता था, मेरी कल्पना शक्ति अनंत है, मेरी कहानियाँ लोगों को छूती है, मैं भीतर से शक्तिशाली हूँ। जब पहली बार उसने अपनी कहानी एक ब्लॉग पर डाली तो उसे लगा कि शायद कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन 2 दिन में ही उसे 50 से ज़्यादा व्यूज़ मिले। लोगों ने कहा, ये कहानी दिल को छू गई। उस दिन के बाद आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर हफ्ते एक नई कहानी, हर दिन थोड़ा और आत्मविश्वास, और कुछ ही महीनों में उसके पास एक लॉयल ऑडियंस बन गई। फिर एक दिन एक पब्लिशिंग कंपनी ने उसे मैसेज किया, हम आपकी कहानियों को किताब में छापना चाहते हैं। आरव उस दिन रो पड़ा, क्योंकि उसे वो मिल गया था जिसका वह सपना भी नहीं देखता था। ना सिर्फ एक पहचान, बल्कि एक ऐसा रास्ता जिसमें वो हर दिन जीता था। दोस्तों, इस कहानी का असली नायक आरव नहीं है। असली नायक है वो विचार, द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। हम में से हर एक इंसान के भीतर कुछ अनोखा, कुछ चमकता हुआ है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उस खामोशी में खुद से जुड़ें। मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये कोई जादू नहीं है। ये आपके दिमाग के दरवाजे खोलते हैं जहाँ खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं आप अंदर से कौन सा खजाना महसूस करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।